बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है बेंजीन का मॉलिक्यूल, बेंजीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। यह टॉपिक काफी बड़ा है और 3-4 कह लें कि लेक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेंजीन के मॉलिक्यूल की डिस्कवरी, किसने डिस्कवर किया, कहां से डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता चला, बेंजीन के मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए उनमें से हम आज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स जो इब्तिदा में बेंजीन के लिए प्रपोज किए गए उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चला कि बेंजीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसके लिए बेटा आपकी बुक में एक हेडिंग यूज की गई है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। साथ ही हम बात करेंगे कैकुले के ड्रीम की, कैकुले के स्ट्रक्चर की। कैकुले ने यह स्ट्रक्चर एक ख्वाब की बुनियाद पे दिया। इसी तरह से लेक्चर के एंड पे आप लोगों को आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस क्या पॉसिबल हैं उनके बारे में बताऊंगा। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सारे बेंजीन और उससे सिमिलर कहने कंपाउंड्स को हम कहते हैं। इसलिए अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझना चाहते हैं तो हमें बेंजीन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को समझना होगा। तो इसलिए आपकी बुक में बेटा बेंजीन के मॉलिक्यूल को डिटेल से डिस्कस किया गया, बल्कि इस पूरे चैप्टर में हमने आगे बेंजीन को ही डिस्कस करना है। ये बेंजीन के स्ट्रक्चर का जो टॉपिक जिस अंदाज से आपकी बुक में लिखा गया है, ये आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया देने के लिए भी है कि ये 1825 के राउंड अबाउट की बातें होंगी। उस दौर में मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे मालूम किए जाते थे। आज तो हमारे पास बड़े मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, आईआर स्पेक्ट्रोमीटर्स, जिनके जरिए से हम पेचीदा से पेचीदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बड़ी जल्दी कह लें फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ये 1825, 1850 उस दौर में कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे फाइंड किए जाते थे उसका भी आप लोगों को इस लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया होगा जरा। तो चलते हैं बेटा हम सबसे पहले बेंजीन की डिस्कवरी की जानिब। बेंजीन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किया था। माइकल फैराडे के तकरीबन 20 साल बाद यानी 1845 में बेंजीन की डिस्कवरी कोल टार से भी हुई और कोल टार से डिस्कवर किया था साइंटिस्ट का नाम है हॉफमैन। तो हॉफमैन ने तकरीबन 1845 में कोल टार से इसको डिस्कवर किया। देन बेटा हम बात करते हैं बेंजीन के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 इसकी, कि ये हमें कैसे पता चला। तो बेटा हमने फर्स्ट ईयर में एक सीक्वेंस पढ़ी थी। पहले हम मालूम करते हैं किसी कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स हैं, देन बेटा हम करते कराते जी एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंचते हैं, देन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। तो ये बेटा माजी में कह लें ये एक सीक्वेंस अडॉप्ट होती थी। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और देन स्ट्रक्चर, उस तक पहुंचने के लिए भी वही रूट उस वक्त अडॉप्ट किया गया या उसी के जरिए से बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला। एलिमेंटल एनालिसिस से पता चला, एलिमेंट्स के एनालिसिस से कि बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH। इस तरह से बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास वो पता चला 78 है, ये ज्यादा एक्यूरेट 78.108। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है। किस तरह से पता चला? मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो एक मेथड है बेटा वेपर डेंसिटी मेथड।
उसके जरिए से बेटा बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास पता चला। देन बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला के इक्वल होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला CH। अब N की वैल्यू कितनी है? N हमने पढ़ा था कि N मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपेरिकल फॉर्मूला मास के इक्वल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 78 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास 12 और 1 13, तो 13 इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जिससे इसकी N की वैल्यू पता चली 6 है। तो 6 से मल्टीप्लाई करके बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 पता चल गया। अब ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको देख के, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद को देख के ये नजर आ रहा है कि बेंजीन बहुत ज्यादा यानी हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। जो मुकम्मल सैचुरेटेड होता है यानी अल्केन्स में 6 कार्बन के साथ CnH2n+2 वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 14 हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर अल्कीन्स की बात करें जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, तो 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन होती हैं। ऐसे अगर हम अल्काइंस की बात करें तो 6 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन होती है। यानी जितनी हाइड्रोजन कार्बन के साथ थोड़ी होती जाएंगी, उसका मतलब है कि अनसैचुरेशन आती जा रही कंपाउंड के अंदर। तो बेंजीन में 6 कार्बन के साथ सिर्फ 6 हाइड्रोजन हैं, तो जिससे पता चलता है कि बेंजीन इंतहाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहां मैं आपको चलते चलते थोड़ा सा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कुछ बातें रिवाइज करवा दूं। हमने पढ़ा था जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये सिर्फ वही बातें रिवाइज करें जो अभी आगे यूज होनी है, सारी नहीं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे अल्केन्स, एक हाइड्रोजन की जगह पे NO2 ग्रुप आ गया, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। सेम ऐसे जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जैसे अल्केन्स हैं, वो बेटा अल्कलाइन के MnO4 उसके कलर को डिस्चार्ज नहीं करते जो सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी कि वो एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऐड हो जाती है उनके ऊपर, हैलोजन्स ऐड हो जाती है, क्लोरीन या ब्रोमीन वगैरह। सेम इसी तरह से अनसैचुरेटेड की प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये पढ़ी थी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्कलाइन के MnO4 के साथ। आप लोगों ने अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में पढ़ा है कि अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी अल्कलाइन के MnO4 के जरिए से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और अल्कलाइन के MnO4 का जो कलर है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ये खा वो अल्कीन्स हो या अल्काइंस हो, ये अल्कलाइन के MnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं और एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जबकि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं अल्केन्स, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और अल्कलाइन के MnO4 के कलर को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ये दोनों बातें क्योंकि बेटा अभी यूज होनी बेंजीन से रिलेटेड। बेंजीन बड़ा अजीब सा रवैया शो करती है, कुछ हरकतें, कुछ आदतें, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी इन जैसी भी होनी है और कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन जैसी भी शो होनी है। इब्तिदा में बेटा साइंसदानों को केमिकल रिएक्शन से ही मुख्तलिफ तरह के पता चलता था कि स्ट्रक्चर कैसा है। आजकल तो हमें ऐसे तरीके हैं कि बड़ी जल्दी कह लें कि कंपाउंड के हम एक्चुअल स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। तो इब्तिदा में बेटा कुछ केमिकल टेस्ट, कुछ केमिकल रिएक्शंस के जरिए से वो एक मफरूजा बना लेते थे कि ऐसा होना चाहिए कंपाउंड। अगर रिएक्शंस उसके सपोर्ट में हो तो वो समझते थे कि उनकी जो बात है, उनका जो मफरूजा वो ठीक है। अगर रिएक्शंस उसकी सपोर्ट में नहीं हो तो वो मफरूजा उनका गलत साबित हो जाता था। तो किसी कंपाउंड का कैसा स्ट्रक्चर है ये साइंसदान एक मफरूजा पहले एक हाइपोथेसिस कायम करते थे और उससे रिलेटेड फिर रिएक्शंस जो हैं वो करवाते थे। तो करवा के फिर आगे आइडिया लगाते थे कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया है आया कि वो ठीक है या नहीं है। अभी आपको इस बात की जो वजाहत है, इस बात की जो समझ है वो इस बात से आएगी। बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हुए यानी C6H6 को देखते हुए उस दौर के साइंसदानों ने जो हाइपोथेसिस, जो मफरूजा कायम किया वो ये किया कि बेंजीन में ऐसे 6 कार्बन, जाहिर बात है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, उनको पूरा करना था उन्होंने। तो उस दौर में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ही ज्यादातर थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हो रहे थे या पता चलते थे। तो उनके जहन में इसी किस्म का एक मॉडल आया कि बेंजीन ऐसे होगी 6 कार्बन, अब 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो। तो उसके लिए बेटा उन्होंने इस किस्म के
कह लें कि बॉन्ड्स के जरिए से 2 ट्रिपल बॉन्ड्स लगा दिए, इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगी, इसके साथ कोई नहीं क्योंकि 3 और 1 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऐसे पूरे कर दिए। उनका समझा कि शायद ऐसा होगा बेंजीन। एक और भी स्ट्रक्चर कह लें कि उनके जहन में या माइंड में आया, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन इसी तरह से जुड़ते हुए, तो एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड्स के साथ भी 6 हाइड्रोजन पूरे हो रहे थे, तो 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1, इसके साथ कोई नहीं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इस तरह से भी पूरे हो रहे थे, इस तरह से भी। इन दोनों के नाम आप लोग 8वें चैप्टर के एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। यानी इसका नाम क्या है बेटा, 1,5 हेक्सा डाइवाइन, 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है। और इसका नाम बेटा, ये भी हमने 8वें चैप्टर के एक्सरसाइज में किया था, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये बेटा 1,5 हेक्सा डाइइन और 3 वाइन, 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये 2 बेटा स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए, ये एक मफरूजा कायम किया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है या ऐसा है या ऐसा है। अब इन दोनों मफरूजों को चेक करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बेंजीन के रिएक्शंस करवाए गए। जो बेंजीन डिस्कवर हुई थी उसके रिएक्शंस, तो बेंजीन का जब रिएक्शन करवाया गया अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो देखा गया कि बेंजीन इसके कलर को डिस्चार्ज नहीं कर रही। अब बेंजीन का इसके कलर को डिस्चार्ज ना करना, वो तो ये शो कर रहा है कि बेंजीन सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड होना चाहिए बेंजीन को। सेम इसी तरह से बेंजीन का जब नाइट्रिक एसिड, मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो नाइट्रिक एसिड को HONO2, या सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिख देता हूं, उसको भी HOSO3, इनके साथ रिएक्शन करवाया जाता था, तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती थी। बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन इसके OH के साथ मिलकर वाटर बना देता था और NO2 ग्रुप उसके ऊपर चला जाता था। बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर और SO3H ग्रुप बेंजीन के ऊपर जाके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देता था। यानी बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रही थी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया है, ये तो सैचुरेटेड कंपाउंड या अल्केन्स की प्रॉपर्टी समझी जाती थी। तो ये वाला जो रवैया था, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स या अल्केन्स की तरह का रवैया था उसका। लेकिन उसके साथ साथ बेंजीन का जब रिएक्शन हाइड्रोजन या हैलोजन्स के साथ करवाते थे, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह के साथ, चले Cl2 लिख देता हूं, उनके साथ करवाते थे, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन करवाती थी। एडिशन रिएक्शन करवाना यह शो करता था कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है। लेकिन एडिशन में भी थोड़ी सी गड़बड़ होती थी। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन के सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होते थे, बेंजीन के ऊपर हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होते थे। हालांकि अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, इस मफरूजे को देखें, तो बेंजीन के ऊपर बेटा देखें कितने हाइड्रोजन ऐड होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा बेटा 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड हो सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड हो सकते हैं, तो 2 और 2 4 ऐड होने चाहिए। तो बेंजीन के ऊपर 3 ऐड हो रहे थे, जिससे पता यह चला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। ऑलरेडी पहले 2 बातें भी हमें बता रही हैं कि अगर बेंजीन ऐसी थी ट्रिपल बॉन्ड्स या ट्रिपल और डबल बॉन्ड्स वाली, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस की तरह, तो बेंजीन को तो अल्कलाइन के MnO4 के कलर को डिस्चार्ज करना चाहिए था। डिस्चार्ज ना करना भी ये प्रूव कर रहा था बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन एक्शंस करना भी ये शो कर रहा था बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं है। अभी बेंजीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एडिशन में 4 की बजाय 3 हाइड्रोजन ऐड हो रही हैं। ऐसे क्लोरीन से ऐड होती थी, वो भी 3 ऐड होती थी। हालांकि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक H2 इसके ऊपर ऐड होना चाहिए, एक H2 इसके ऊपर और 2 H2 ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। सेम ऐसे बेटा हैलोजन्स हैं, वो इसके ऊपर भी 4 और इसके ऊपर भी 4 ऐड होनी चाहिए।
तो तीन तीन हाइड्रोजन और हेलोजन्स का ऐड होना भी ये बात प्रूव कर रहा था, कम से कम ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया ये स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं है, ये मफरूजा उनका ठीक नहीं है। फर्दर बेटा हमने बात को आगे बढ़ाया, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, उसके प्रूफ की जानब हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं बेटा। उन्होंने ये सपोज किया कि चलें, हमें नहीं पता कि बेंजीन में कितने बॉन्ड्स हैं, क्योंकि बॉन्ड्स प्रूव नहीं हो रहे थे, 2 ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड्स 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये बातें प्रूव नहीं हो रही थी एडिशन रिएक्शंस के जरिए से भी। तो उन्होंने कहा चले सपोज कर लें कि बेंजीन में 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड्स कितने हैं सपोज हमें नहीं पता। ये भी सपोज कर लें कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो बेंजीन की जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स या प्रोडक्ट्स बननी चाहिए, वो कितनी बननी चाहिए? इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये है कि अगर चले हाइड्रोजन की जगह पे कुछ आना चाहता है, सपोज यहां हाइड्रोजन की जगह पे NO2 या कोई भी ग्रुप आना चाहे, X से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, तो ये कहां पे होना चाहिए बेटा? नॉमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 1 पे होना चाहिए, तो एक प्रोडक्ट 1 वाली होनी चाहिए। सेम ऐसे बेटा अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप आना चाहता है तो दूसरी कार्बन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो यहां एक हाइड्रोजन की जगह पे भी ग्रुप आ सकता है। तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक 1 2 ये 2 पे होना चाहिए, तो ये दूसरा आइसोमर बनना चाहिए उसका। सेम ऐसे बेटा तीसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह पे कोई ग्रुप आके अगर लगता है, सब्स्टिट्यूट करता है, सब्स्टिट्यूशन एक्शन शो करता है, तो ये 1 2 3 3 पे वो ग्रुप लगा होना चाहिए, तो ये तीसरा आइसोमर बनना चाहिए। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स 3 तरह की बननी चाहिए, लेकिन हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक ही तरह की बनती है, 3 तरह की नहीं होती। तो यह बात भी बेटा साबित करती है कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। यह जो मफरूजा कायम किया गया है कि 6 कार्बन हैं, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है सपोज, तो इसके हक में भी एविडेंसेस हमें नहीं मिले, तो यह बात भी गलत साबित हो गई। उसके साथ साथ फर्दर अगर हम बात करें बेटा, जो ओपन चेन कंपाउंड्स या स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड्स हैं आमतौर पे हमारे पास, वो अल्केन्स होते हैं। अब अल्केन्स में अगर 6 कार्बन हो तो 14 हाइड्रोजन होती हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके साथ भी सिमिलर नहीं है। अल्कीन्स में अगर 6 कार्बन हो तो 12 हाइड्रोजन होती है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस जैसा भी नहीं है। और अल्काइंस में अगर 6 कार्बन हो तो 10 हाइड्रोजन होती हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला उन जैसा भी नहीं है। ये कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है अल्केन्स के साथ भी क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्केन्स जैसी हैं कि सैचुरेटेड बिहेवियर शो कर रही है, जैसे कलर को डिस्चार्ज नहीं कर रही और सब्स्टिट्यूशन एक्शन शो कर रही है, इसलिए ये थोड़ा सा कंपैरिजन इस अंदाज से भी थोड़ा किया गया। तो बेटा ये जो सारी बातें अभी हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ना अल्केन जैसा है, ना अल्कीन जैसा, ना अल्काइन जैसा है। इसका मतलब यह है कि बेंजीन किसी भी ओपन चेन या स्ट्रेट चेन कंपाउंड से सिमिलर नहीं है स्ट्रक्चर में। तो बेंजीन का फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, यह मसला हल किया कैकुले ने, और हल कैसे किया? अपने एक ख्वाब की बुनियाद पे। उसका ख्वाब क्या था, कैसे उसने जो स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे, क्योंकि वो अलहदा से एक डिटेल से टॉपिक बन जाना है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं और साथ में एंड पे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हमने बात की है कि बेंजीन को 1825 में माइकल फैराडे ने वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किया। दूसरे नंबर पे हॉफमैन ने 1825 के 20 साल बाद यानी तकरीबन 1845 में इसको कोल टार से डिस्कवर किया। देन हमने बात की कि एलिमेंटल एनालिसिस से पता चला बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला वो CH है। वेपर डेंसिटी मेथड से पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर मास 78 है, और देन बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर पता चला C6H6 है। इस फार्मूला में बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन शो हो रही है, तो इसकी बेस पे बेटा साइंटिस्ट ने 2 ओपन चेन या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स वाले, और फिर आगे उन स्ट्रक्चर्स को, उस हाइपोथेसिस को आगे कुछ रिएक्शंस के जरिए से टेस्ट किया। तो वो रिएक्शंस जो थे, वो जो टेस्ट जो थे, वो उन स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के हक में नहीं आए। बेंजीन अल्काइन के MnO4 के कलर को डिस्चार्ज नहीं कर रही थी, हालांकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए था,
ऑक्सीडाइज होके और KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए था। बेंजीन HNO3 और H2SO4 के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर रही थी, जिससे ये पता चल रहा था या फील हो रहा था बेंजीन जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ना हो। बेंजीन क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शंस करवा रही थी, लेकिन एडिशन रिएक्शंस में जो बात पता चल रही थी वो ये थी कि 3 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 नहीं, या 4 पाई बॉन्ड्स नहीं, 3 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए बेंजीन के अंदर। तो जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए थे वो सारे के सारे रूल्ड आउट या कैंसिल हो गए, समझ लें ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। उसके साथ साथ बेटा ये फर्ज कर लिया गया कि सपोज फर्ज करें 6 कार्बन हैं स्टेट चेन में, ओपन चेन में, और हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन है, देन भी बेटा जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो 3 तरह की बननी चाहिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में बेंजीन सिर्फ एक ही तरह की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या डेरिवेटिव बनाती है। मजीद ये कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो अल्केन जैसा है, ना वो अल्कीन जैसा, ना वो अल्काइन जैसा है, तो जिससे फाइनल बेटा ये नतीजा निकाला गया कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। इस बात को हम कहते हैं स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, कि इसका इम्कान ही नहीं है। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कौन कौन से पॉसिबल हैं, किस अंदाज से। तो बेटा ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको जैसे ये किसने डिस्कवर किया 1825 में, या किस ईयर में डिस्कवर हुई, ईयर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, साइंटिस्ट का नाम जो है वो उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, कहां से हासिल किया, किस तरह से हासिल किया। सेम ऐसे दूसरी ऑब्जेक्टिव बेटा कोल टार से किसने डिस्कवर किया, या हॉफमैन ने किस चीज से डिस्कवर किया, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हैं। इसी तरह से बेटा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे पता चला, तो ये बेटा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, जिसमें पहले आपने एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास किस तरह से पता चला, वेपर डेंसिटी मेथड, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाती है बात, ठीक है। उसके साथ फिर ऐसा ऐसा हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचे, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे पता चला, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से बेटा ये जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, ये जो टॉपिक है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, पूछ लिया जाता है 4 नंबर के एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पे। लो बेटा ये तो थे इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी बेटा फर्दर बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर तक हम आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़े वो आगे फर्दर थ्योरीज, फर्दर आगे डिस्कशंस में बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल बेटा आज के लिए हम यहीं पे अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।